नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईद के मद्देनजर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लिया बहुत बड़ा फैसला, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिरकार अमित शाह ने क्या फैसला लिया, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया सीएम पद छोड़ने का ऐलान, जिसके बाद पूरे देश में इसकी भी चर्चा हो रही है। दरअसल सीएम योगी ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या बताई है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में जिस तरीके से लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर चलाने वाले तमाम राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, तमाम ऑर्गेनाइजेशनों ने विरोध कर दिया है, उसका बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद उनकी पार्टी पर संकट मंडराने लगा है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने की वजह से लोगों में गुस्सा देखने को मिला है और यहां पर जम करके पथराव देखने को मिला है। किस तरीके से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 5 कांग्रेस के पार्षदों ने एक बहुत बड़ा झटका पार्टी को दिया है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नागपुर के अंदर हुई हिंसा मामले में पहले व्यक्ति की कैजुअल्टी हो गई है। इरफान अंसारी नाम का व्यक्ति जो फिलहाल आईसीयू में था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इसके बाद अब महाराष्ट्र की सरकार क्या करेगी, इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ईद को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 29 और 30 मार्च को प्रस्तावित पश्चिम बंगाल दौरा आगामी ईद समारोह के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने शनिवार को दे दी है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि शाह का दौरा पहले 29 मार्च को कोलकाता पहुंचने और अगले दिन पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने का था, लेकिन ईद के कारण यह दौरा अब रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब नई तारीखों पर योजना बन जाएगी तो इसकी जानकारी सभी को दी जाएगी। आपको बता दें कि यह अमित शाह का इस साल पश्चिम बंगाल का दूसरा दौरा है जो स्थगित हुआ है। जनवरी में भी उनका प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया था। उस दौरान शाह को 29 और जनवरी को पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना था और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए संगठनात्मक बैठकें करनी थी। लेकिन अब पहला दौरा रद्द होने के बाद दूसरा दौरा ईद के मद्देनजर उन्होंने रद्द कर दिया है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के ऐलान की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। क्यों, आप देखिए स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी शनिवार यानी 22 मार्च को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए और कहा कि अयोध्या आना अत्यंत आनंद का प्रतीक है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्रेष्ठतम मूल्यों की प्रतीक ये धरती जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर भाव की धरती है। यह भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण जो है विश्व के लिए एक प्रेरणा है। इसी के साथ साथ उन्होंने सीएम योगी के सत्ता छोड़ने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो है कहा है कि हम धार्मिक यात्रा पर हैं, ये विषय रहे तो ठीक होगा, यह अवसर राजनीति के विषय के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर धार्मिक विषय के अलावा राजनीति के विषय पर बोलना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर राम मंदिर के लिए उनकी कुर्सी भी चली जाएगी तो उनको कोई गम नहीं होगा, वो अपनी कुर्सी त्यागने के लिए तैयार है। यानी कि योगी जी ने जो अपनी कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया है, इसके बदले में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के लिए वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि क्या सीएम योगी वाकई अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक बयान है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिल्डोजर से तमाम लोगों के घरों को तोड़ने वाली सरकारों पर
जबरदस्त फटकार लगाई है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा आरोपी व्यक्तियों के मकानों को बुलडोजर से गिराना और फिट ढांचों को अवैध बताकर कार्रवाई का बचाव करना काफी परेशान करने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कई राज्यों में हाल ही में चल रहे बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि आरोपी व्यक्ति की संपत्ति गिराना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों द्वारा आरोपी जो है व्यक्तियों के मकानों को बुलडोजर से गिराना और फिर ढांचों को अवैध बताकर कार्रवाई का बचाव करना काफी परेशान करने वाला है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस भुइयां ने कहा कि उस घर में ठीक है, हम मानते हैं कि यह व्यक्ति अभियुक्त हो सकता है या वह अपराधी हो सकता है, लेकिन उसकी मां वहां पर रहती है, उसकी बहन वहां रहती है, उसकी पत्नी वहां रहती है, उसके बच्चे वहां रहते हैं, उनका क्या दोष है? यदि आप उस घर को ध्वस्त कर देते हैं तो वे कहां जाएंगे? उनके सिर के ऊपर से छत छीन लेना सही नहीं है। मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि केवल वे ही क्यों, अभियुक्त का क्या, अपराधी का क्या? सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में अभियुक्त है या अपराधी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि तमाम राज्यों के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई घर में एक व्यक्ति आरोपी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे घर पर बुलडोजर चलाएंगे। और अगर ये जो एक तरीके से प्रथा चली आ रही है, इससे हम काफ़ी परेशान हैं और ये मामला परेशान करने वाला है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी खटाई में पड़ चुकी है। दोस्तों खबर ये सामने आ रही है, जो है इमारत शरिया सहित कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार के दावते इफ्तार का निमंत्रण ठुकरा दिया है। सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें नीतीश कुमार बीजेपी का सपोर्ट कर रहे, साथ दे रहे हैं, इसलिए उनकी इफ्तार पार्टी का बाइकआउट किया जा रहा है, उनके निमंत्रण को ठुकराया जा रहा है, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां बहुसंख्यक समाज की लड़की के साथ कथित तौर पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक ने छेड़खानी की। छेड़छाड़ के विरोध में दोनों समुदाय में विवाद हो गया। इस दौरान कुछ दबंगों ने पीड़ितों पर उबलता तेल फेंक दिया। विरोध के बाद दोनों पक्षों में पथराव व मारपीट की घटना देखने को मिली है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए लोगों को शांत करवा दिया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दुर्ग रिसाली नगर निगम के 5 कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस के राजनीतिक किले में सेंधमारी कर भाजपा ने महापौर की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। तो ये अपने आप में दोस्तों दुर्ग के अंदर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब 5 पार्षद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों, जो है महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा में पहले व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर इरफान जो है अंसारी नाम के व्यक्ति, जिसके ऊपर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने हमला किया था, वह आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन आज खबर आ रही है कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है। हालांकि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए उस तरीके से वो कार्रवाई नहीं कर रही है। एक तरफ तो कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ नहीं की जा रही, ये भी लोगों का आरोप है। जबकि कैजुअलिटी का पहला जो मामला है वो मुस्लिम समुदाय से ही सामने आया है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए।